हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत पंचलोकिया, वेटरनरी डॉक्टर। आज आपसे पेट्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, लिया जाए और लेने के बाद उसकी क्या केयर की जाए उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हम सबको पेट्स रखने का कई बार शौक हो जाता है। सिर्फ शौक हो जाना ही इनफ नहीं, हमको उसके बारे में काफी जानकारी पहले ही लेनी पड़ती है। कई बार यह होता है कि लोग जल्दी से ले आते हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब वेटरनरी डॉक्टर को पूछते हैं। मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा आप सबको कि पहले वेटरनरी डॉक्टर को पूछिए। हाँ, अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो हो सकता है कि आपको मिलने के पहले उसके बारे में ना पता हो, क्योंकि ये आपके लिए भी एक सरप्राइज है। तो आप उसके बाद पूछिए, कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी आपके नजदीक के वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनसे पूछिए। फिर भी अगर आपको इच्छा हो तो मेरे को आप फोन पे पूछ सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से आप नजदीक के वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके उसकी बाकी की केयर वगैरह कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए। ब्रीड सिलेक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको छोटी ब्रीड चाहिए, बड़ी ब्रीड चाहिए, आपको ऐसी ब्रीड चाहिए कि जिसमें आपके फार्म हाउस है या आपके घर की रखवाली है वो अच्छी तरह से कर पाए, तो फिर आपको लार्ज ब्रीड लेना चाहिए कि जिसमें एनिमल्स फेरोशियस हो। उसके बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और लार्ज ब्रीड लेने के लिए आपको जो भी एजेंट वगैरह से आप कांटेक्ट करें, संपर्क करें, या आपके मित्रों के पास अगर अच्छी ब्रीड वाला कोई नया बच्चा आया है, छोटा बच्चा आया है, तो आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। छोटी ब्रीड अगर लेनी है तो घर के अंदर जो छोटे घर हैं, फ्लैट्स है, उसमें अच्छा रहता है, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली इजी टू मेंटेन अ स्मॉल ब्रीड। छोटी ब्रीड जो होती है उसके मेंटेनेंस में भी आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि लार्ज ब्रीड जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो फिर आपका घर छोटा न लगे, इसकी खास आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सी ब्रीड बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, आपके खुद के लिए, सबके लिए बेहतर है। अगर फेरोशियस ब्रीड आ गई, बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार डॉग आ गया, तो फिर आपको कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि जिसके अंदर आपको अच्छा न लगे, क्योंकि जिस तरह से उसका बिहेवियर हो जाएगा वो मेहमानों के सामने या बच्चों के सामने कई बार हमें चिंता करवा देता है। तो सबसे पहले आप ब्रीड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें और ब्रीड सिलेक्ट करें। जनरली ये देखा गया है कि लैब्राडोर डॉग काफी अच्छा रहता है, और कुछ डॉग है, पिटबुल है, इन सब तरह के जो डॉग हैं वो कई बार अपने ही रॉटवीलर जैसे है, तो रॉटवीलर अपने ही मालिक के बच्चों को या मालिक को कई बार काट लेता है। कुछ डोसाइल भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी निकल आते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में न रहने वाले डॉग बन जाते हैं। और इस तरह के डॉग आने के बाद आपको बहुत दुख होगा और आप संभाल नहीं पाओगे। एक बार एडॉप्ट करने के बाद, एक बार आप पेट को घर में लाते हैं, उसके बाद आप उसको छोड़ने देते नहीं, उसको रास्ते पे नहीं रख देते। इतने निष्ठुर हम नहीं बन पाते, इसलिए खरीदने के पहले इंफॉर्मेशन लीजिए। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर एक बच्चे को उसकी मां का दूध जो अमृत है वो मिलना ही चाहिए। और 6 हफ्ते का जो समय है उम्र का, उसके बाद वो अपनी मां से अलग किया जाना चाहिए। मां से अलग करने की प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं। तो 6 हफ्ते तक उसकी मां का दूध उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कहे कि हमारे पास उससे कम उम्र का बच्चा है तो आप कृपया उसको न लें। 1 महीने का, 30 दिन का, 28 दिन का अगर है तो उसे न लें।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार बहुत दूर दूर से पेट्स को लाया जाता है ये सोच के कि शायद वहां पे अच्छे डॉग्स मिलते होंगे, वहां पे अच्छे पेट्स मिलते होंगे, यहाँ पे नहीं मिलते होंगे। ऐसा नहीं है। पेट्स तकरीबन सब जगह, सब शहरों में उसका ब्रीडिंग होता ही है, लेकिन जो ब्रीडर जबरदस्ती करवाते हैं उसे आप पसंद न करके आप अच्छे ब्रीडर के पास जो बहुत ही सहजता से अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर अगर ब्रीडिंग करवाते हैं, या फिर किसी के घर में ही नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में जो बच्चे आए हों उसमें से एडॉप्ट कीजिए। और एडॉप्ट करने के पहले उसको आप बतवा दीजिए कि भाई हमें चाहिए आपका, लेकिन 6 हफ्ते की उम्र होगी तब हम लेंगे। अब जब अपनी माँ के पास है तब भी 4 हफ्ते की उम्र में उसको 3 in 1 या 2 in 1 इस तरह से वैक्सीन लगा देना अच्छा रहता है, जिसके अंदर 3 स्ट्रेन आती है। तो DHP स्ट्रेन, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस एंड पार्वो, ये तीनों जो डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं, वो पेट्स के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे भी हैं वो भी जानलेवा होते हैं, लेकिन बाकी के जो वैक्सीन हैं वो 6 हफ्ते की उम्र, 1.5 महीने की उम्र के